वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो हम डिफिनीशन लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन है द एबिलिटी of an atom of an element in the heteromolecule attract the share pair of electron toward itself in a covalent bond is called electronegativity। तो आइए समझते हैं इस डिफिनीशन को कि इस डिफिनीशन का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल है। एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकंड है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है वो सेम एटम आपस में कंबाइन हो और मॉलिक्यूल बनाए, तो इस मॉलिक्यूल को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। लाइक एक हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाए, H2 बना दे, तो ये हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह एक क्लोरीन एंड सेकंड क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन हो जाए, Cl2 बना दे, तो ये हो गया हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह जब दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन हो जाए, इसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बन जाए वो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन हो जाए HCl बनाए, तो ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाए HF बनाता है, तो ये भी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। डेफिनेशन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया एंड सेकंड हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो गए, H2 मॉलिक्यूल बन गया। H2 मॉलिक्यूल में इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन एटम सेम एटम है, इसकी जो नेचर है वो सेम है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसी सेंटर में या इसी मिडिल पोजीशन पे रहेगा, ना इस हाइड्रोजन की तरफ होगा ना इस हाइड्रोजन की तरफ होगा, क्योंकि इन दो हाइड्रोजन का जो नेचर है वो सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेगा। अब जो ये HCl मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया एंड क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसकी रिजल्ट जो HCl मॉलिक्यूल बन गया और मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखें ना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो नेचर है और डिफरेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन है मिडल में नहीं रहेगा, या क्लोरीन की तरफ होगा या हाइड्रोजन की तरफ होगा। अब एटम का वो एबिलिटी जो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कैच करे, इस एबिलिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों के दरमियान जिस एटम का एबिलिटी ज्यादा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ
अट्रैक्ट करे, हम कहते हैं कि इस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब मिडल में नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा नज़दीक होगा, क्योंकि क्लोरीन का जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ थोड़ा नज़दीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ थोड़ा नज़दीक है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डिफिनीशन देके, द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द हीटेरो मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ग्रेटर electronegativity of an atom having greater ability to attract shared electron, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इस एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। फैक्टर affecting the magnitude of electronegativity, वो फैक्टर जो किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है, हमारे पास एटॉमिक साइज। तो देखिए स्टूडेंट, electronegativity of an atom is inversely proportional to atomic size। तो मैं लिखता हूँ स्मॉलर साइज एटम ग्रेटर electronegativity, लार्ज साइज एटम स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम का साइज स्मॉल हो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस एटम की साइज लार्ज हो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल हो। दूसरा जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द एटम, या इसको मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, electronegativity is directly proportional to positive oxidation state। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हायर पॉजिटिव चार्ज, हायर पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल Fe+3 है, Fe+2 है। अगर कोई कह दे कि इन दोनों में से किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दो जो एटम है ये आयरन की एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। Fe+3 का मतलब है कि आयरन ने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। Fe+2 का मतलब है कि आयरन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे है +3 एंड +2, तो ये हायर पॉजिटिव चार्ज है। जब हायर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, हाई है। जो थर्ड फैक्टर है वो है इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये है, जब एटम का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो इसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होंगे। ये तब है जब किसी भी एटम का साइज़ स्मॉल हो। जब साइज़ स्मॉल हो तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। फोर्थ फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to ionization energy and electron affinity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये है किसी भी एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होगा या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो। किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो, तो इसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो। जो फिफ्थ फैक्टर है वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस कैरेक्टर ज़्यादा हो तो इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो। तो हमारे पास 3 तरह हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 एंड sp। sp3 में जो इस कैरेक्टर है और 25% है, sp2 में इस कैरेक्टर 33% है एंड sp में इस कैरेक्टर 50% है। तो इसका मतलब ये है कि sp में इस कैरेक्टर ज़्यादा है। कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो किसी भी एटम का, वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एग्जांपल लिखता हूँ CH4 C2H4 C2H2। यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है एंड यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। तो इस कंपाउंड में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, यहाँ पे इस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यहाँ पे लिख दूँ तो C2H2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे इस कैरेक्टर 50% है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे 33% है एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज़ CH4, यहाँ पे 25% है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। हम देखते हैं ग्रुप में ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ग्रुप। जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है एंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। जब ये साइज़ इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होता है, तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो हमने फैक्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। तो यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी? डिक्रीज़ होंगी। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होंगे? डिक्रीज़ होंगे। एंड लास्ट हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होंगे? डिक्रीज़ होंगे। हम
नहीं बनाता है, तो इसलिए हम आर्गन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं लिखा। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।